हाल फिलहाल में आपने ये तो सुना ही होगा कि बाजार में एक बड़ी शफलिंग हो रही है, बड़ा बदलाव हो रहा है, यानी कि निफ्टी के अंदर बड़े बदलाव हो रहे हैं, जहां निफ्टी का हिस्सा बन रही हैं कुछ नई एज की कंपनियां और कुछ पुरानी कंपनियां जो हैं वो निफ्टी से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ये बदलाव आमतौर पर एफ&ओ में शामिल होने के बाद मार्केट कैप के आधार पर फिर सब किए जाते हैं, लेकिन इस बदलाव का असर कैसे आप निफ्टी पे होता हुआ देखेंगे या इसका असर आम निवेशकों की जिंदगी पे किस तरह का पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दरअसल एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हाल फिलहाल में जो भी कंपनियां निफ्टी का हिस्सा बन रही हैं उनके वैल्यूएशन थोड़े या तो महंगे साइड पर हैं और जो कंपनियां निकल रही हैं उनके वैल्यूएशन आमतौर पर थोड़े सस्ते साइड पर दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी का मौजूदा वैल्यूएशन करीब करीब 21 के मल्टीपल या फिर कह लीजिए 20.5 के मल्टीपल पर अभी कामकाज कर रहा है, जो कि अपने ऊपरी स्तरों पर करीब 26 के मल्टीपल पर निफ्टी कामकाज कर रहा था। हाल फिलहाल की ये मल्टीपल की मतलब ये होता है कि ये प्राइस टू अर्निंग के दाम पर कामकाज करें, यानी कि अर्निंग के सामने 20 गुना ऊपर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हाल फिलहाल की गिरावट के बाद ये 20 का आंकड़ा देखने को मिला। इससे पहले ऑल टाइम हाई पर जब निफ्टी था करीब करीब 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था। तो निफ्टी ऊपरी स्तरों से सस्ता तो हुआ है, लेकिन हर बार जब कोई महंगी कंपनी या महंगे वैल्यूएशन की कंपनी निफ्टी का हिस्सा बनती है तो निफ्टी के वैल्यूएशन को अपने आप ही ऊपर की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर जो नए हाल के दो नाम शामिल हो रहे हैं, जैसे कि जोमैटो और जियो फाइनेंशियल, जब से निफ्टी का हिस्सा बनेंगे उसके बाद से जो निफ्टी का एवरेज पीई है, जो अभी 20 के मल्टीपल के आसपास है, ये बढ़ के 22 के मल्टीपल या 22.5 के मल्टीपल तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़ा कोई आज का नहीं है, जबकि बाजार में इस तरह के बदलाव होते हुए दिखाई पड़े हैं। हमने देखा है कि हिस्टोरिकली भी निफ्टी के अंदर जो भी कंपनियां शामिल की जाती हैं उनके मल्टीपल आमतौर पे थोड़े महंगे साइड पे ही देखने को मिलते भी हैं। पिछले 5 सालों के अंदर, यानी कोविड के बाद से लेकर अब तक, निफ्टी के अंदर 10 कंपनियां शामिल हुई हैं और 10 की 10 कंपनियों की जो वैल्यूएशन है थोड़े हायर साइड पर है और जो उनके बदले में बाहर गई हैं उन सबके वैल्यूएशन थोड़े सस्ते साइड पर है। मिसाल के तौर पे कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो दो रीसेंट एंट्रेंट है निफ्टी के, वो है जोमैटो और जियो फाइनेंशियल। हाल में जोमैटो में एक बड़ी तेजी के बाद करीब 325 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। जोमैटो वो कंपनी है जो पिछले कई सालों से लॉस देने के बाद मुनाफे में लौटी और मुनाफे के बाद अब जो वैल्यूएशन है वो 325 के मल्टीपल या पीई पर लेकर आ चुके हैं स्टॉक को। इसके बाद जियो फाइनेंशियल, इस कंपनी ने भी रिसेंटली डीमर्ज एंटिटी है, पहले निफ्टी का हिस्सा हुआ करता था, फिर निफ्टी से बाहर हुआ और अब दोबारा निफ्टी के अंदर आया है। करीब 90 के मल्टीपल पर यह स्टॉक कामकाज कर रहा है। इससे पहले जिन दो कंपनियों को शामिल किया गया था उसमें नाम आता है ट्रेंट का। करीब 121 के मल्टीपल पे हाल में ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, जबकि ऊपरी स्तरों से करीब 30 से 40% वैल्यू रोड भी हो चुकी है। बीईएल, ये डिफेंस स्पेस की कंपनी है। आमतौर पे किसी भी पीएसयू कंपनी को आप 15 से 20 तक के मैक्सिमम मल्टीपल पर देखेंगे। ये 38 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि इसके लेवल के हिसाब से थोड़े महंगे साइड पर दिखाई पड़ रहा है। श्रीराम फाइनेंस, वैसे तो इसका पीई के हिसाब से देखेंगे तो 13 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एनबीएफसी है तो उसका प्राइस टू बुक देखा जाएगा और प्राइस टू बुक के हिसाब से ये शेयर 2.06 प्राइस टू बुक पे कामकाज कर रहा है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग दोगुने पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। आमतौर पे बुक वैल्यू के करीब या बुक वैल्यू के नीचे जो स्टॉक कामकाज करते हैं वो थोड़े वैल्यू के हिसाब से आकर्षक माने जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल इससे पहले निफ्टी का हिस्सा बना था और करीब 70 के पीई पर ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है। टाटा कंज्यूमर, जो करीब 77 के पीई पे कामकाज कर रहा है और ये भी निफ्टी के सबसे महंगे वैल्यूएशन वाले शेयरों में से एक है। डीवी स्लैब, ये निफ्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक समय पर निफ्टी को भी शामिल किया गया था। करीब 73 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। एसबीआई लाइफ करीब 62 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों इंश्योरर करीब 62 से 76 के मल्टीपल पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप पिछले 5 साल में जो 10 निफ्टी में आई हुई कंपनियों का एवरेज चेक करेंगे मल्टीपल के लिहाज से, तो करीब करीब 50 के एवरेज मल्टीपल पे ये सारी कंपनियों को शामिल किया गया है। अब इसके सामने वो कंपनियां आती है जो कि निफ्टी से बाहर गई हैं और उनके मल्टीपल किस तरह के हैं। इन 10 कंपनियों को पिछले 5 सालों में जो ये शामिल हुई हैं इनको रिप्लेस किया है। सबसे पहले बारी आती है ब्रिटानिया की। करीब 53 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, जो कि अब निफ्टी से बाहर जा रहा है। इसके बाद बीपीसीएल, ये 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और ये ओएमसीज का सबसे सस्ता, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाला शेयर है, 8 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ। डीवी स्लैब, जो कि निफ्टी का हिस्सा था 73 के मल्टीपल पे, वो निफ्टी से बाहर हो चुका है, तो यहां पर वैल्यू 73 की बाहर हो चुकी है निफ्टी में से। इसके बाद बारी आती है एलटीआईएम की। ये लार्सन एंड टूब्रो माइंट्री, यानी कि एलटीआईएम जो कंपनी है, करीब 53 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, लेकिन अब 33 के मल्टीपल पे निफ्टी से बाहर हुआ है। यूपीएल, हालांकि ये घाटे वाली कंपनी है, लेकिन जब ये हिस्सा बनी थी निफ्टी का तब मुनाफे में थी और घाटे में आने के बाद निफ्टी से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये दूसरी सबसे सस्ती ओएमसीज है, करीब करीब 17 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और यहां पर भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। गेल करीब 10 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी एंटरटेनमेंट करीब 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इंडस टावर, जो कि निफ्टी से बाहर हुआ है, 9 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और वेदांता
करीब करीब 13 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि 10 कंपनियों में से सिर्फ 3 कंपनियों को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी की सभी कंपनियां 20 से नीचे के मल्टीपल पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो आमतौर पे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि पिछले 5 सालों में जो कंपनियां निफ्टी का हिस्सा बनी है वो 50 से महंगे मल्टीपल के साथ आई हैं, और जो कंपनियां निफ्टी से बाहर गई हैं वो 20 से मल्टीपल या 20 के पीई से कम के मल्टीपल पे बाहर गई हैं। तो आमतौर पे महंगी कंपनियां निफ्टी का हिस्सा बन रही हैं और सस्ती कंपनियां निफ्टी से बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है निफ्टी का पीई भी थोड़े महंगे साइड पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लगातार ये फेरबदल जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस फेरबदल के दम पर निफ्टी के वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इतनी गिरावट के बावजूद भी निफ्टी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगे साइड पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर जो भी कंपनियां निफ्टी से बाहर जाती हैं उनमें आमतौर पर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। मिसाल तौर पर DV's लैब, मिसाल तौर पे वेदांता, ये दोनों निफ्टी जब बाहर गए तो इनमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब देखते हैं कि BPCL और ब्रिटानिया में इस तरह की तेजी आती है कि नहीं आती।